बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 25वां पारा 41वीं सूरत 25वें पारे का आगाज हमीम सईदा की आयत नंबर 47। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इलैहि युरद्दु इल्मुस्साअ वमा तखरुजु मिन समरातिम मिन अकमामिहा वमा तहमिलु मिन उन्सा वला तदउ इल्ला बिइल्मिहि फयौम युनादीहिम ऐन शुरकाई क़ालू आज़न्नाका मा मिन्ना मिन शहीद वज़ल्ला अन्हुम मा कानू यदऊन मिन क़ब्लु वज़न्नु मा लहुम मिन महीस ला यसअमुल इंसानु मिन दुआइल खैर व इन मस्सहु शर्रु फयऊसुन क़नूत। मोहतरमुल मकाम नाजरीन व नाजरात, मोमिनीन व मोमिनात, अल महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में बिस्मिल्लाह से वन्नास तक दरस तफसीर कुरान जो 2004 में शुरू हुआ था, उसकी आज नशिस्त नंबर 284 का आगाज़ 25वें पारे की ता से हो रहा है। 6 पारे बाकी हैं। 24 पारों की तफसीर बिहम्दिल्लाह हम पढ़ चुके हैं। पहले आप समझ लें कि आज के पारे का जो आगाज़ है, बल्कि आखिर सूरत तक क्या मैसेज आ रहा है। सबसे पहला मैसेज तो आज के दर्स का ये है कि अगर कोई आपसे कहे कि क़यामत कब आएगी, तो गज़ट ना फेंकें, बल्कि कहें इसका इल्म अल्लाह की ज़ात के पास है। हुजूर जो के आलिमे इल्मे लदुन्नी हैं, उनसे जब कोई पूछता तो वो भी यही फरमाते इल्मुस्साअते इंदल्लाह, क़यामत का असल इल्म अल्लाह के पास है। किस दिन आएगी, कब आएगी, ये अल्लाह के पास है। निशानियां उसने हमें बताई हैं, वो आज हम निशानियां देख रहे हैं। बहुत सारी निशानियां ऐसी हैं कि जो आज हम देखते हैं कि वो पूरी हो चुकी हैं या हो रही हैं। पहला पैगाम तो आज का ये है, और फिर साथ ये भी बताया कि अल्लाह को ये भी पता है किस हामिला के शिकम में क्या है, कब वो हमल हुआ और कब वो बच्चा जनेगी। और जब क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह फरमाएगा कि लोगों, जिनको तुम मेरा शरीक बनाते थे आज ले आओ। और लोग उस वक्त कहेंगे कि मा मिन्ना मिन शहीद, हम तो तुझे बता चुके हैं कि हम धोखे में आ गए थे। अच्छा, ये पहला पैगाम है। दूसरा पैगाम ये है कि क़यामत के दिन जो बुत हैं उनको कहा जाएगा कि बुतो मदद करो अपने इबादत गुजारों की। तो बुत वहां पर कहेंगे कि हमें तो खुद पनाह की जगह आज नहीं मिल रही। तीसरा पैगाम आज के दर्स का ये है कि ला यसअमुल इंसानु मिन दुआइल खैर। इंसान के बारे में याद होगा, बताया था कि लफ्ज़ इंसान कितना है, लफ्ज़ उनास कितना है, लफ्ज़ इंस कितनी बार है। तो इंसान की तारीफ ये है, डेफिनीशन ये है कि इंसान उसे कहते हैं कि जो खैर की तरफ बुलाने से उकताए नहीं, थके नहीं। 2004 से आज तक उकताए नहीं है, चल ही रहा है लूला लंगड़ा दर्स। लाई असम अभी तो इंसान बने हैं, मुसलमान मोमिन तो पता नहीं कब बनेंगे मुत्तकी। इंसान चलिए बन गए हैं कि थक नहीं रहे, थक नहीं रहे, अल्लाह लगे हुए हैं। 2 बंदे आए, 4 आए, 10 आए, 15 आए, 20 आए, लगे। जितनी बेइज्जती मैंने दरस कुरान की दावत के वक्त अपनी कराई है, ये कुरान गवाह है, इतनी बेइज्जती कत्लों के केसों में नहीं कराई। खुदा की कसम, आज भी मैंने एक बंदे को दावत दी थी और जिस बेइज्जती से उसने मुझे जवाब दिया है, अल्लाह ही पनाह करे कि खुदा अजाब में मुब्तला न करे ऐसे लोगों को कि जो कुरान को अलल ऐलान पुष्ट करते, कुरान के दुश्मन है बिल्कुल। मगर हम नहीं थक रहे, हम घबरा नहीं रहे, हम दावत फिर भी देंगे, हंस के, मुस्करा के, मोहब्बत से। हमारी जितनी बेइज्जती कुरान की वजह से हो रही है, इतनी पूरी जिंदगी में नहीं हुई। इस पर अल्लाह की ज़ात गवाह है। अब आ जाइए जनाब चौथा मैसेज आज का।
चौथा मैसेज बड़ा खतरनाक है। बंदे को पैसा मिल जाए तो अपने आप को फिरौन समझता है, और बंदा भूखा हो जाए तो लंबी लंबी दुआएं, मस्जिद की जान ही नहीं छोड़ता, रो रो के दूसरों का भी हाल बेहाल कर रहा है। ये इंसान का अजीब मिजाज है। कभी तो इंसान नाउमीद हो जाता है और कभी इंसान सरकश हो जाता है। अजीब इंसान है, दरमियानी रास्ता इख्तियार नहीं करता। और अल्लाह फरमाता है कि जब हम किसी बंदे को रहमत से नवाज देते हैं और उससे मुसीबतों को टाल देते हैं, तो कहता है इसमें अल्लाह का क्या कमाल है, ये तो मैं खुद ही, टैलेंट मेरा अच्छा है, मेरे पास तो डिग्री बड़ी है, मैंने तो बहुत तकलीफ उठाई है। जी हाँ, और जब हम अजाब गलीज कर देते हैं तो फिर लंबी लंबी दुआएं पढ़ने लग जाता है कि हाय मर गया, हाय उजड़ गया। ये बंदे के साथ अल्लाह ने शिकवा किया है। पांचवा और आखिरी मैसेज सूरत के इख्तिताम तक ये है, ये बड़ा ख़ास मैसेज है। ये हमारी हौज़ इल्मिया का मैसेज, सनुरीहिम आयातना फिल आफाक। जो बंदा हमारी तरफ सफ़र करेगा, अल्लाह फरमा रहा है, हम उसे अपने पूरे आफाक दिखा देंगे। हाँ, पूरी कायनात हम दिखा देंगे। और हम उस मंजिल पे उस बंदे को ले आएंगे कि जब वो कहेगा अन्नहुल हक, कि ये जो कुछ जाहिर हुआ है मेरे ऊपर, ये सारा का सारा हक है। ये मैसेज गोया आज है। फिर इंशाअल्लाह सूरत शूरा शुरू होगी, जो मक्की सूरत है। मुलाज़ा फरमाए 25वें पारे से, इलैहि युरद्दु इल्मुस्साअ, अल्लाह की तरफ पलटाया जाता है क़यामत का इल्म। ये ज़मीर यहाँ मजहूल का जो सीगा है, जिसमें ज़मीर है वाहिद की, ये इसलिए भी होता है कि इलैहि युरद्दु इल्मुस्साअ, जिसमें हमेशा ये हो कि कोई भी हो, सखावत हुसैन हो, मुख्तार हुसैन हो, खाबर अली, आगा फलां, आगा बरकत, जितने भी हों, आज वाले हों, पहले वाले हों, बाद वाले, इलैहि युरद्दु इल्मुस्साअ, जिससे जो कोई पूछेगा, हुजूर से पूछेगा क़यामत कब है, तो हुजूर भी ये कहेंगे कि अल इल्मु इंदल्लाह, इल्मुस्साअत इंदल्लाह। रज़ा शाह से भी पूछेगा तो कहेंगे इल्मुस्साअत इंदल्लाह। ये युरद्दु का एक माना ये है कि ये सीग़े मजहूल से इसकी आफाकियत को बताया है कि ये कानून कभी चेंज नहीं होगा, तब्दील नहीं होगा। इलैहि युरद्दु इल्मुस्साअ, एक मेरे जानने वाले हैं, मौलाना तो खैर बेचारे नहीं थे, अब बन गए, जैसे हमारी कौम मौलाना बना देती है, अलामा भी बना देती है, माशाल्लाह बड़ी सखी कौम है हमारी यहाँ। अब तो खैर वो बड़े मौलाना बन गए हैं। उन्होंने मुझे कहा, एक जगह मुलाकात हुई कि जनाब सन 12 में क़यामत आ रही है, इमाम ज़माना सन 12, वो 12 में नहीं आए। मैंने, आप कहते हैं 13 में फिर 14 में आ रहे, अब मैंने पूछा, वो कहते हैं कि अब 16 में आएंगे। ये गजट ना लगाओ, काज़िबल वक्कातून, हुजूर ने फरमाया छुटला दो जो वक्त मुअय्यन करते हैं क़यामत का। इल्मुस्साअत इंदल्लाह, इलैहि युरद्दु इल्मुस्साअ वमा तखरुजु, ये वमा जो है ना, यानी व इल्मु मा, ये यूं है, व इल्मु मा, अल्लाह के पास है साअत का इल्म, और अल्लाह के पास है उस चीज़ का इल्म, तखरुजु मिन समरातिन मिन अकमामिहा, जो कुछ फलों में से निकलता है, जो फलों के छिलकों में से, वो नेजा क्या कहते हैं, चिलगोज़ा, चिलगोज़े की जो छिलका है उसको कहते हैं अकमाम। किम से है, किम जगह जमा है अकमाम। केले का जो छिलका है, छिलकों को कहेंगे अकमाम। अनार के छिलके को कहेंगे किम और अकमाम। और अंदर जो होगा वो होगा फल, फ्रूट। असल तो छिलका तो कोई नहीं खाता ना। हमारे एक शागिर्द थे, बेचारे बड़े ही वो भोले से थे तो मुझे कहते हैं उस्ताद छिलका बंदर तो खाता है। तो मैंने कहा भाई बंदर तुझे कौन बनने का कह रहा है, कौन कह रहा है बंदर, वो तो इंसानों की बात हो रही है कि इंसान अमूमन तो छिलके नहीं खाते ना। बाज़ चीज़ों के छिलके खाए जाते हैं, जैसे खियार है, खीरा है, जो उसका छिलका खाया जाता है, कोई हर्ज नहीं। जैसे सेब है, बाज़ के छिलके नहीं खाए जाते। अब केले का छिलका मैंने तो नहीं देखा किसी ने खाया हो,
हाँ बंदर खाता है बिल्कुल वो। जी हाँ, ऐसे भोले भोले भी शागिर्द हमारे गुजरे हैं जो अपने ऊपर खुद ही नुक्ते बनवाते हैं। मा तखरुजु मिन समरातिन मिन अकमामिहा व मा तहमिलु मिन उनसा। अकमाम समझ आएगा, अकमाम किम की जमा, किम का मतलब छिलका, समरात यानी फल। अकमाम में से, छिलकों में से क्या फल निकलता है, ये असल इल्म तो अल्लाह के पास है। क्योंकि आपको पता है कि ये अमरूद में से कीड़े भी निकलते हैं। असल इल्म तो बंदा कभी खा भी जाता है, कई बंदे खा जाते हैं बेचारे हड़प करके। अभी एक जगह मैं था तो खजूरें मेरे पास पड़ी थी इत्तेफाक से मेरे कमरे में, तो वो थी कोई मेरे ख्याल में 70-80 खजूरें थी, 50 वो 2 मिनट में खा गया जो बंदा मुझे मिलने आया था। और मैंने उसको कहा पानी का गिलास पकड़ा दो, उसने कहा कि 2 में हाथ भरे हो इन सर का। तुम्हें 2 हाथों से खाने का खजूर का किसने कहा है भाई? कोई क़यामत आ रही है कि तुम दोनों हाथों में यूं यूं दोनों हाथों से खाए जा रहा? पता नहीं ये खाने के लिए पैदा हुए हैं, खुदा हिदायत करे। वमा तहमिलु मिन उनसा वला तज़उ इल्ला बिइल्मि, और जो कुछ उनसा से हमल जो है, हमल उनसा में फीमेल में जो हमल है अल्लाह बेहतर जानता हो, इल्म उसके पास है। यहाँ पर साइंस फेल हो गई। मेरे पास अभी एक केस आया है, अभी हाल में एक कपल ने मुझे कहा कि हमारे यहाँ बेटी है, हमारे रोने वोने लग गए, रोने धोने लग गए, हमने तो बेटा मांगा था और ये आखिरी है, उसके बाद तो आएगा नहीं, ये हो गया वो हो गया, बीमार हैं फलां हैं। तो मैंने ऐसे कुरान खोला तो उसमें तो लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मैंने कहा ये तो बेटा है। कहने लगे मौलाना साहब आप जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, आप साइंस नहीं पढ़े। मैंने कहा मैं आपके अब्बा से भी ज़्यादा साइंस पढ़ा हुआ हूँ, जहाँ साइंस ख़त्म हो गई है मैं वहाँ तक पढ़ा हुआ हूँ, मैं साइंस में PhD हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये जिस दिन बच्ची पैदा हो मेरे पास ले आना, वो बच्चा पैदा हो गया, साइंस फेल हो गई, कुरान कामयाब हो गया। तो ये देखिए, ये है कि अल्लाह जानता है कि शिकम में क्या है। हो सकता है साइंस कह रही हो कि बच्ची है, अल्लाह उसको बच्चा पैदा कर देगा, है? अब वो शर्म से ला नहीं रहे, अब वो शर्म से नहीं ला रहे। मैंने कहा ले आओ ना, जिस ढठाई से तुमने मुझे जाहिल कहा था, जाहिल तो खैर मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उस पर तो मैं खुश हुआ हूँ, जाहिल तो मैं हूँ, मगर कम से कम कुरान तो जाहिल नहीं ना। कुरान अगर कोई इंडिकेशन दे रहा है तो कुरान की बेइज्जती ना करो। अल्लाह को पता है वमा तहमिलु मिन उनसा, जो उनसा है वो क्या उठाए हुए है, बच्चा क्या है अल्लाह जानता है। वला तज़उ इल्ला बिइल्मिह, और कोई उनसा, कोई खातून, कोई फीमेल वज़े हमल नहीं करती इल्ला बिइल्मिह, मगर अल्लाह जानता है कितने बच्चे आज पैदा हुए। वो याद है ना आपको वो चींटियों का, मौला अली के एक शागिर्द थे ना, हाँ तो उन्होंने कहा कितनी चींटियां हैं, तो मौला अली ने कहा तू तो इतना ही पूछ रहा है, मुझे तो ये भी इल्म है इनमें नर कितने हैं मादा कितने हैं। असल तो तारीफ उस जात की है जिसने पैदा किया। मौला अली हमेशा निस्बत देते थे अल्लाह की तरफ। मौला अली जैसा तो मुवाहिद कोई माँ पैदा करेगी ना। अफसोस ये है कि हमारी कौम अब अल्लाह के साथ मुकाबला करा रही है मौला अली के शाह जी। अल्लाह ताला ही बस इस कौम को समझाए। जी बिस्मिल्लाह। टेस्ट करते हैं, सब कुछ है, मगर मैंने अर्ज किया ना साइंस फेल हो गई, अल्लाह कामयाब हो गया, कुरान कामयाब हो। मकसद ये है कि असल हाल अल्लाह की जात को है। ऐने मुमकिन है साइंस कह रही हो बेटा है, वो बेटी पैदा हो जाए, ऐने मुमकिन है, बिल्कुल दुरुस्त है। बल्कि मौला अली के दौर में मैं इशारा करूंगा क्योंकि ज़ाहिर बच्चियां भी सुन रही हैं। मौला अली के दौर में एक हामिला थी खातून, आपने फरमाया ये हमला है ही नहीं, कुछ और निकला था। इशारा समझिए, वो तश्त का जो वाक़या है आज भी हाँ मस्जिद कुफा में आज भी है। तो बहरहाल अभी इशारा बस इतना ही काफ़ी है। अल्लाह बेहतर जानता है कि शिकम के अंदर क्या है, अल्लाह बेहतर जानता है मेरे दिल में आपके लिए क्या है, आपके दिल में मेरे लिए क्या है, अल्लाह बेहतर जानता है। हम तो समझ रहे होते हैं कि हमारा भाई है, दोस्त है, साथ खाते पीते हैं, अंदर से पता चलता है कि उस जैसा तो बड़ा दुश्मनी कोई नहीं हमारा। खुदा बेहतर जानता है। हाँ यौम युनादिहिम ऐना शुरकाई क़ालू आज़न्नाका मा मिन्ना मिन शहीद,
اور قیامت کے دن ینادیہم، قیامت کے دن خدا پکارے گا انہیں، ندا دے گا ان کو، وہ کافروں کو، این مشرکوں کو، این شرکائی، کہاں ہیں میرے شریک، لے آؤ میرے شریک، کہاں ہیں؟ قالو، تو کہیں گے آذناکا، ہم تو تجھے بتا چکے ہیں۔ اذان، اذان اسی سے ہے نا، اعلان، اعلان، اذان، اذان کہتے ہیں اعلان کو، اذان ہاں کہنا، کوئی اذان، اعلان، آذناکا، ہم تو تجھے بتا چکے ہیں، ما منا من شہید، ہمارا کوئی گواہ نہیں، کوئی واقف نہیں، کوئی جانکار نہیں، یہاں شہید سے مراد جانکار، ہمارا تو کوئی جانکار ہی نہیں ہے، سرے سے انکار کر جائیں گے، ہم تو کسی کو جانتے مانتے نہیں ہیں۔ جیسے پھیٹیاں لگتی ہیں نا پاکستان میں، اکٹھے ہوتے ہیں چوریاں کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو کسی چور کو جانتے ہی نہیں ہیں، آئیے پھیٹیاں جب لگیں گی، وہ اللہ کی ذات، وہ دیکھیں امام حسن علیہ السلام یا ہمارے ائمہ اطہار الامر ہیں، اللہ کا ارادہ ہے، مشیت الہی ہے، وہ تقدیر الہی ان کے ذریعے پلٹ سکتی ہے، بالکل ان کو یہ حق ہے کہ مرد کو عورت بنا دیں، عورت کو مرد بنا دیں، مگر باذن اللہ۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ میری مدد جو ہے محمد و آل محمد کر رہے ہیں اللہ سے ہٹ کر، تو یہ شرک باللہ ہے، نہ نہ نہ، اللہ کے مولا علی مدد فرماتے ہیں اللہ کی وجہ سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کی اجازت سے، پتہ نہیں ہلتا کائنات کا اللہ کی اجازت کے بغیر، تو مولا علی جیسا موحد کیسے ہلے گا اللہ کی اجازت کے بغیر؟ یہ ہمارے مذہب کو بدنام کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں جو پھیلائی جا رہی ہیں، ہم ہزار دفعہ یا علی مدد کہیں گے، مگر وہ مدد اوریجنلی مولا علی کی مدد اللہ کی طرف سے، اللہ نے ان کو اس قابل بنایا ہے، یہ نہیں کہنا کہ اللہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں، یا اللہ ریٹائر ہو گیا، اللہ تو اب ختم ہو گیا، جی ہاں، نعوذ باللہ من ذالک، جی۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ۔ ایک جگہ ہم گئے، ایک کوئی ادارہ تھا، اس ادارے کے جو سربراہ تھے وہ ذرا نصیری ٹائپ تھے، نصیری ٹائپ، تو وہاں ہم نے جا کے ذرا مذاق کیا، مجلس جو ہو رہی تھی، تو مجلس کے بعد لوگ جب ملنے آئے تو میں نے کہا بھی دیکھیے آج ایک انقلاب آ گیا ہے، کیا؟ میں نے کہا یہ جو حضور محترم ہیں آج سے یہ ریٹائر ہو گئے اور ہم نے ان کا چارج سنبھال لیا، تو لڑنے پہ آ گئے، میں نے کہا خیریت؟ تو کہنے لگے یہ آپ نے کیا؟ میں نے کہا آپ اللہ کو ریٹائر کر دیں تو کوئی بات نہیں، اور میں آپ کو ریٹائر کر رہا ہوں تو آپ لڑنے مرنے پہ آ رہے ہیں، خدا کا خوف کرو، اللہ کو معزول کر رہے ہو، نعوذ باللہ۔ معتزلہ ایک فرقہ ہے، فرقہ معتزلہ، ہاں معتزلہ فرقہ ہے جنہوں نے اللہ کو معزول کر دیا، ہاں کہ اب اللہ ریٹائر ہو گیا ہے، اللہ ریٹائر ہونے والا نہیں ہے، ہاں نعوذ باللہ۔ میرا ایک دوست تھا تو بڑا بھولا سا، وہ مطلب ایسی بات کو وہی عجیب بونگیاں بھی مار جاتا تھا، وہ ایک دن کہنے لگا کہ اللہ اس لیے ریٹائر نہیں ہوتا کہ اس کے ٹائر نہیں ہوتے، میں نے کہا خدا کا خوف کر، نواب ہمیں برباد کر دے گا، خدا کا عذاب آ جائے گا، ایسی ایسی تفسیریں کرتا تھا، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، توبہ 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 توبہ، اللہ والا بھی، جی ہاں۔ وہ میرا اعلان ہوا کہیں اس میں گاؤں میں، تو لاؤڈ سپیکر پہ اعلان ہوتا تھا، اعلان کیا، وہ چھوٹے مولوی صاحب جو ہوتے ہیں وہاں کے سمجھ لیں، یا جو بڑے مولوی صاحب کہہ لیں، لوکل مولوی صاحب کہہ لیں، وہ لوکل مولوی صاحب نے کہا کہ حجت الاسلام علامہ سخاوت حسین سرالوی خطاب کریں گے، تو وہ میں گزر رہا تھا اتفاق سے، تو کوئی اس سے کمہار ہوتے ہیں، کمہار پوچھ رہا تھا کہ نواب صاحب یہ حجت الاسلام کیا ہے؟ وہ سائیں کوئی مولوی آیا جو حجتیں کرے گا، ایسے یہ ماشاءاللہ، ہاں ایسے میں نے لغتوں کے چیئرمین دیکھے ہیں، توبہ توبہ توبہ۔ یوم ینادیہم این شرکائی قالوا آذناک ما منا من شہید وضل عنہم ما کانوا یدعون من قبل، اور گم ہو جائیں گے اس دن، ہاں گم ہو جائیں گے جن کو یہ پکارتے تھے نا، وہ ہاں ان سے گم ہو جائیں گے، بت پرستوں سے، من قبل، وہ جو پہلے سے پکارتے تھے ان سے گم ہو جائیں گے، وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور یہ بیچارے کہیں گے بت پرست، مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، آج تو ان کے پاس کوئی
पनागाह ही न रही। पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पे नाहक। आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था। शाह जी के लिए एक नज़म लाया हूँ, अगर निकल गई तो सुनाऊंगा आज पूरी नज़म। आपने फरमाइश की थी तो मैं इत्तेफाक से, पता चल जाए ज़रा, ये भी नई से नई टेक्नोलॉजी है, एक सीखते हैं तो दूसरी आ जाती है, ये बड़ी मुसीबत है। अगर मिल गई तो अभी आपको इंशाल्लाह वो भी आपकी फरमाइश आज पूरी कर देंगे। शायद निकल आए। ये समझ नहीं आती कि वाइबर पे आई है या व्हाट्सएप पे आई है, या ये बड़ी मुसीबत बन गई ना। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और हमारी मुश्किलात बढ़ती आ रही हैं, या ईमेल में आई है। पर अभी दिखा देंगे, आप फिक्र, अभी बता देंगे। शाह जी की फरमाइश पूरी कर लिए, पूरी नज़म लिख के ले आया हूँ पिछली मरतबा जो। ज़रा दिखा, इधर आ जाए। चलिए ये जनाब ज़रा पहले सुन लें। कमालहुम में महीस, महीस समझ गए ना, महीस हैस से है, हैस फरार पनाह। कोई मफर नहीं आज, कोई फरार की जगह नहीं, कोई आज पनाहगाह नहीं। वो बेचारे बुत परस्त कहेंगे आज कोई पनाहगाह नहीं है। ला यसमुल इंसान मिन दुआइल खैर, मुसलमान की तारीफ, इंसान की तारीफ। ला यसमुल इंसान मिन दुआइल खैर, इंसान दुआए खैर से खस्ता नहीं होता। बस अगर आप इंसान हैं, इंशाल्लाह हैं सब, तो खस्ता नहीं होना। बुलाते रहे, कोई बात नहीं, एक से दो, दो से चार, कल चलता रहेगा काफिला, कोई बात नहीं। बहुत ज्यादा उम्मीद भी ना रखे। हाँ यही है। बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि जनाब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। शाह जी वो है, न गंवाओ नाव के नीम कश, दिले रेजा रेजा गंवा दिया। जो बच्चे हैं, नहीं आप सुन लें ना, आप नाराज़ ना हो, ज़रा वो पूरा असल मकसद सुने। जो बच्चे हैं संग समेट लो, तने दाग दाग लुटा दिया। शाह जी मेरे चारागर को नवीद हो, सफ़े दुश्मना को खबर करो, जो वो कर्ज रखते थे जान पर वो हिसाब आज चुका दिया। ये गैरत का, असल में गैरत का दर्स है इसमें। करो कज जबी, ये था वो शेर जिस पर आपने फरमाइश की थी। करो कज जबी पा सरे कफन, मेरे कातिलों को गुमा न हो कि गुरूर इश्क का बांकपन पसे मर्ग हमने बुला दिया। हम मर के भी आखड़े हुए हैं, मर के भी हमें ऐसा गुरूर और तकब्बुर का बना दो कि उनको पता न चले कि मौत ने हमें तोड़ दिया है, हम तो मौत के बाद भी फिरौन है। दर्स ये है ना, ये तो दर्स है। खबर से भरे समझ रहे थे कि मैं वो कोई गज़ल गाने लगा हूँ। जाहिर है वो घबरा से गए बेचारे। गज़लों में भी जो पैगाम है वो तो कमाल का है ना। उधर एक हर्फ के कुश्तनी, यहाँ लाख उधर था गुफ्तनी। जो कहा तो सुन के उड़ा दिया, जो लिखा तो पढ़ के मिटा दिया। शाह जी मुझे तरीका नहीं आता कि अगले को कैसे निकालना है, बस आखिरी तो अब निकलेगा नहीं, इतना ही काफ़ी है। कर देंगे, सबको कर देंगे, क्या इसमें क्या है। देखिए ये तो इल्म की बातें हैं ना, आप गज़ल से भी सीख सकते हैं। मैंने बताया था शाह जी के गुजरात के थे बहुत बड़े गवैया, नाम ना लीजिएगा, बाद में मुफस्सिर कुरान भी बन गए थे, अलामा भी बाद में बन गए थे, बस अब इशारा समझ जाया। हाँ अलामा बन गए थे बाद में, हमें तो आज तक अलामा बनने की सादत नहीं मिली, वो अलामा तक बन गए थे बाद में। वो मेरे पास आए मदरसा खान में, मैं वज़ू कर रहा था तालाब में, वहीं पर मैं ऊपर रहता था, तालाब होता है ना तो वहाँ से वज़ू करते हैं। तो आगे मुझे कहते हैं कि मौली साहब मैंने गुलफाम हाशमी को मिलना है। गुलफाम साहब हमारे पास ही होते थे उस ज़माने में, वो सामने वाले मदरसे में थे उस ज़माने में। तो मैंने उनको कहा ठीक है मैं आपको मिला दूंगा, वैसे आप हैं क्या, कौन? तो उन्होंने नाम बताने की बजाय कहा मैं गौना गाता हूँ। हाँ
مجھے سمجھ نہ آئی. میں ذرا پنجابی ویسے بھی کمزور تھی اس زمانے میں. اب تو خیر ماشاءاللہ گجراتیوں کے ساتھ رہ رہے کہ میں خود گجراتی بن گیا ہوں. اب تو میں زبردست پنجابی جانتا ہوں. اس وقت مجھے اتنی پنجابی نہیں آتی تھی. نہیں الحمدللہ آتی ہے, وہ نہیں آتی, بہت نہیں آتی. خیر روسی نہیں آتی, ترکی زیادہ نہیں آتی, بہت نہیں آتی. کون سی کوئی زبان بھی نہیں آتی, بلکہ یہ کہنا چاہیے کوئی زبان بھی نہیں آتی. ہر زبان ہی بگڑ گئی ہوں سمجھ لیں. وہ خیر مجھے کہتے ہیں میں گونا. میں بڑا حیران سا ہوا گونا کا. مجھے سمجھ نہ آئی گونا کیا ہوتا ہے. شاید کوئی مطلب قوم ہے, شاید کوئی کاسٹ ہے. تو میں بھی بھولا بڑا ہوں. میں نے ان کو کہا گوندا صاحب آئیے کہ آپ کو میں لے کے چلتا ہوں گلفام ہاشمی صاحب کے پاس, مولانا صاحب کے پاس. ان کے بعد میں لے کے گیا. خیر وہ مل گئے. وہ تو گلفام ہاشمی نے مجھے بتایا کہ سائیں آپ کو پتہ نہیں, یہ تو بڑی ہستی ہیں. ہاں یہ تو نمبر 1 گویا ہے پاکستان کے, نمبر 1 گویا ہے, یعنی گائیکی کے صدر ہیں, گائیکی کے وزیر اعظم ہیں. آپ سمجھ گئے نا شاہ جی, آپ سمجھ آئیے. اب آگے نہیں, ٹھیک ہے, اللہ مغفرت فرمائے, دعا گو میں ان کے لیے. مگر مجھے خوشی اس بات کی جو میں بتانا چاہتا ہوں, اذکروا موتاکم بالخیر. وہ اس کے بعد میں ان کو چھوڑنے گیا. مجھے تو خیر وہ جانتے نہیں تھے کہ میں کون ہوں. یہ نہیں پتا تھا ان کو کہ میں پڑھاتا وڑھاتا ہوں یا میں استاد ہوں, یا کچھ نہیں پتا. تو حرم معصوم کم میں ان کو چھوڑنے گیا. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا اب یہ ہے کہ سرکار آپ کو میں نے یہ گزارش کرنی ہے اس حرم میں کہ اب آپ گونا چھوڑ دیں. اس وقت تک اتنی تو آ گئی تھی سمجھ کہ اب آپ گانا چھوڑ دیں. اس کے بعد اس بندے نے نہیں گایا. پھر وہ مفسر قرآن بھی بن گیا, اور پھر وہ علامہ بھی بن گیا, پھر ذاکر حسین بھی بنا. اس کا خاتمہ علی الخیر بھی ہو گیا. ایک جملے سے بھی آپ توبہ کر سکتے ہیں. یہ جو ہمارے پیسے والے ہیں نا, جو نہیں آتے درس میں, ان کو پتہ نہیں ہے بیچاروں کو. پیسہ جا رہا ہے, پیسہ جا رہا ہے, اس کے باوجود درس میں نہیں آ رہے. ہم ان کو طریقے بتائیں گے کہ پیسہ کیسے سمیٹو کہ پیسہ نہ جائے, وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوں, لٹ رہے ہیں. لا يسم الانسان من دعاء الخير وان مسه الشر فيئوس قنوط. یہ 2 لفظیں ذرا سن لیجئے. ایک لفظ ہوتا ہے یاس, یا پر زبر, حمزہ پر جزم اور سین, یاس, نا امیدی. اور ایک لفظ ہوتا ہے قنوت. قنوت نہیں, یہ قنوت ہے بھی بتاؤں گا. قنوت, قنوت کا مطلب ہوتا ہے جیسے شکور. ایک ہوتا ہے شکور, ایک ہوتا ہے شکور. ظہور, شاباش, مصدر ہے. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. اس سے پہلے کیا کہ لا نرید منکم جزاء ولا, شاباش, شکورا. شکورا نہیں ہے, ابدن شکورا. نو ابدن شکورا. شکور جو زیادہ شکر کرنے والا ہو. شکور خود شکریہ. قنوت خود نا امیدی. قنوت نا امیدی رکھنے والا. نہیں وہ الگ ہے, وہ الگ ہے. یہ اب سمجھ لیں. اچھا, یاس سے ہو گیا یعوس. آئس بھی آتا ہے, یہ تو صیغہ مبالغہ ہے. آئس من رحمت اللہ. قیامت کے دن وہ بندہ کہ جو دنیا میں کسی کے کام نہیں آیا ہوگا. یہ بہت بخیل دنیا ہے, یہ بری ہوئی ہے بخیلوں سے. لاکھوں کروڑوں رکھ کے 1 ٹکا خرچ کرنے کو تیار نہیں. اس بندے کے ماتھے پہ لکھا ہوگا قیامت کے دن آئسم من رحمت اللہ. اس کی زیارت کر لو, اللہ کی رحمت سے مایوس صاحب تشریف لا رہے. جی ایسے نہ ہو کہیں کہ قبر سے اٹھیں تو آئسم 50,000 سال تک یہ ٹکا لگا رہے گا. وہاں کوئی شاور واور نہیں ہے, ہاں کہ دھو لو گے, دھو نہیں سکتے وہاں پر. جو گزرے گا دیکھے گا آئسم من رحمت اللہ, آئسم من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس کھڑا ہوا ہے. ہاں اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم کو آئسم من رحمت اللہ نہ بنائے. یہ بہت ضروری میسج تھا دینا. اب سنیے, وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ. اگر پہنچ جائے شر انسان کو, بیمار ہو گیا, بے برکتی ہو گئی, پیسے بینک سے نکل گئے, لوٹ مار ہو گئی, 1,00,000 کا مکان 1.5 لاکھ میں, 10 لاکھ کا مکان 1.5 لاکھ میں, وہ غلطی ہو گئی تھی, انہوں نے اصلاح فرمائی.
शायद सुन लिया है खुतबा उन्होंने, जी हाँ 1.5 में उन्होंने इस्लाह फरमा दिया कि नहीं 1.5 में बेचा है। 10 लाख का शाहजी 1.5 में, दूसरा 10 लाख का 1.5 में। जरा गौर फरमाया, अगर अल्लाह के लिए मांगो लाख तो मरोड़ हो जाए, बुखार आ जाए, 104 टेम्परेचर हो जाए, मरने लग जाए, इजराइल के हमसाए बन जाए, और अब बेचने पे आए तो फासिक फाजरों को 10 लाख का 1.5 लाख में। मैंने यहाँ पर यहीं यानी इसी रोड पर एक बंदे को देखा 3.5 लाख पकड़ाते हुए किसी को, 3.5 लाख, जो माशाल्लाह 24 घंटे में खा गया। उसने फोन नंबर ही बदलवा लिया। मस्जिद को $1 देने को तैयार नहीं, $5 कहते हैं तो कहते हैं जुमा बड़ा महंगा पड़ता है, $5 देने पड़ते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व, तो डरे अल्लाह से। ये दरस कुरान अल्लाह से नाउमीदी से बचाएगा, ये दरस कुरान इंसान को सखी बनाएगा, ये दरस कुरान 10 लाख का मकान 10 लाख में बिकवाएगा, ये दरस कुरान 3.5 लाख की डज लगने से बचाएगा, ये दरस कुरान औलाद को बहकने से बचाएगा, ये दरस कुरान गालियों वालियों से बचाएगा। हमारे ऊपर एहसान न करें, अपने ऊपर एहसान करके आए। अब जनाब मुलाजा फरमाएं आप यहाँ के वइम मस्सहु शर्रो, जब शर पहुंच जाए इस बंदे को, शर से मुराद समझ गया ना, शर तकलीफ पहुंच जाए, जब तकलीफ पहुंच जाए, फयऊसुन कनूत, तो हो जाता है नाउमीद। ये दोनों में है नाउमीदी, मगर कनूत में समझ लीजिए, कनूत में एक चीज है कि जहां पर मायूसी के साथ दिल टूट जाए उसको कहते हैं कनूत, कुनूत। बस अब तो दिल ही टूट गया। वो हमारे यहाँ मिरासी ने कहा था, गांव का हमारा मिरासी था, उसने कहा जिस दिन से माँ मरती देखी है मौत से दिल ही उठ गया। पहले तो मौत की सेज पे सो रहा था। भी बड़ी अच्छी बात है, मिरासी भी करते आवा। हाँ जी हाँ। ला यसमुल इंसानु मिन दुआइल खैर व इम्मा मस्सहु शर्रु फयऊसुन कनूत। अगर तो पहुंच जाए शर तो नाउमीद हो गया, और नाउमीद होने के साथ टूट भी गया बेचारा, मुजमहिल हो गए कुबा गालिब। अब अनासिर में इअ्तिदाल कहाँ, गोड़े किट्टे जवाब दे गए, घुटने गए, कमर गई, गर्दन पकड़ी गई। जिस वक्त साहब बहादुर थे तो सैनमा से नहीं हट रहे थे, जब हाथ से सहारे से उठाना पड़ता है मस्जिद से नहीं उठ रहे, एक लायबिलिटी बने जा रहे हैं दूसरे लफ्जों में। हाँ, खुद को संभाले या इनको संभाले। वलइन अज़क़नाहु रहमतम मिन्ना मिन बअद ज़र्रा मस्सतहु लयक़ूलन्ना हाज़ा ली, और अगर हम चखा दें उनको रहमत अपनी तरफ से, मिन बअद ज़र्रा, वो सख्तियों के बाद, तकलीफ़ों के बाद, हमने सोचा कि चलो इन बेचारों को अब ज़रा डॉलर भी दिखा दो, जिनके पास रुपए न थे इनको डॉलर भी दिखा दो। अगर हम ये कर दें मसत हो, तो जब चखा दें ये लयक़ूलन्न हाज़ा ली, तो रहमत का जायका चख के कहते हैं कि हाज़ा ली, इसमें अल्लाह का क्या एहसान है, मेरी डिग्री अच्छी थी, मैंने मेहनत बड़ी की थी, मैंने इन्वेस्टमेंट बड़ी की, मेरी ब्रेन का मैं खा रहा हूँ। अगर ब्रेन को ही कीड़ा लग गया रात को, मैंने तो बड़े बड़े ब्रेन वाले देखे हैं जो टकरे मारते हुए। मैंने अमेरिका का सबसे बड़ा साइंसदान देखा था, सबसे बड़ा साइंसदान जो मुझे आस्ताने ज़हरा में मिलने आया था, उसने दीवार से टकरे मारी थी, पागल हो गया था। ऐसे भी अल्लाह कर देता है। हाँ, जिसने छलांग लगाई थी पता नहीं कहाँ से, अब याद नहीं, मुझे सही याद नहीं रहा, बड़ी ऊंची जगह से पता नहीं कोई चढ़ा था ऊंची किसी जगह पे, मिनट के अंदर अंदर उसने रिकॉर्ड कायम किया था। दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड वाला बंदा टकरे मार रहा था दीवारों पे, पागल हो गया था। अगर वो दिमाग में कीड़े घुसा दे तो उससे कैसे खाओगे? अल्लाह से टक्कर लेने की कोशिश कर रहे हो। हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, जो कुछ मिले कहो फज़ल रब है, रिश्वत को ना कहो हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। पाकिस्तान में तो रिश्वत को कह रहे हाज़ा मिन फज़ल रब्बी।
वलइन अज़क़नाहु रहमतम मिन्ना मिन बअदि ज़र्रा मस्सतहु लयक़ूलन्ना हाज़ा ली, कहता है ये तो मेरे लिए। देखिए, बाद ज़र्रा मस्सत हो यानी बाद इसके के तकलीफ़ों ने मस किया उसे, हमने उसको रहमत चखा दी, तो कहता है हाज़ा ली वमा अज़ुन्नु साअत क़ाइमतन वलइन रुजिअतु इला रब्बी इन्न ली इंदहु लल हुस्ना। और वो गुमान करने लगता है कि क़यामत तो आनी ही नहीं, क़यामत क्या है, क़यामत व्यामत कुछ नहीं है। वलइन रुजिअतु इला रब्बी, और अगर मैं अल्लाह की तरफ पलटा दिया गया, इन्न ली इंदहु लल हुस्ना, तो भी मेरे लिए यकीनन उसके यहाँ बड़ी भलाई है, मैंने बड़े नेक काम किए हैं। जैसे मैं आज कह रहा था किसी को, एक बहन है बेचारी, वो मुझे सुबह शाम कॉलें करती हैं, कहती है जी कोई आप इसमें आज़म से हमारे मसाइल हल कर दें। मैंने कहा मेरी बहन एक दिन कसम आप तोड़ दें, आप दरस कुरान में आ जाएं। तो फरमाने लगी वो तो हमारे पास टाइम नहीं है। मैंने कहा मुझे पागल समझा हुआ है कि मैं आपके लिए बैठूंगा मुसल्ले पे? आप जैसे जो ना नमाज पढ़े ना कुरान पढ़े और मैं बैठूंगा आपके लिए मुसल्ले पे? मुझे भी तो इंसान समझो ना, समझ। अगर आप इतनी अक्लमंद हैं तो फिर आप रह ही जाएं ऐसे ही। ये अजीब लोग हैं, ना इनके पास नमाज के लिए टाइम, ना इनके पास कुरान के लिए टाइम, और मौलाना जो इनके लिए हर वक्त वजीफा करते रहे और इनको मोइज़े दिखाते रहे। हाँ, खैर जनाब, ये बहुत अहम मैसेज है आज का, बस ख़त्म कर रहा हूँ मैं ज़्यादा इससे। वलइन अज़क़नाहु रहमतम मिन्ना मिन बअदि ज़र्रा मस्सतहु लयक़ूलन्ना हाज़ा ली वमा अज़ुन्नु साअत क़ाइमतन वलइन रुजिअतु इला रब्बी इन्न ली इंदहु लल हुस्ना। जैसे हमारे यहाँ बहन भाई हमारे बड़े कहते हैं कि हम तो खुद वलीउल्लाह हैं। हाँ, तो बड़े वलीउल्लाह हैं। अगर आप वलीउल्लाह हैं तो फिर अपनी विलायत की खा लीजिए ना। फिर दूसरों से क्यों कह रहे हैं कि दुआ करें? फिर आप खुद, हम तो आप हमारे लिए दुआ करें। फिर ना नमाज पढ़नी, ना रोज़ा रखना, ना कुरान, ना अल्लाह, ना रसूल, ना मजलिस के लिए टाइम, ना मातम के लिए टाइम, ना इमाम बारगाह के लिए, है वलीउल्लाह। ये पता नहीं क्या विलायत है भाई, समझ नहीं आ रही। वो हमारे यहाँ एक भक्कर में था नंगा पीर। मैंने पूछा वाले साहब से कि ये नंगा पीर क्या? तो कहते अभी तुम छोटे हो, बाद में पता चलेगा। बाद में वाकई मैं समझ गया कि नंगा पीर क्या होता है, क्योंकि मैंने खुद एक दिन ज़ियारत की नंगे पीर की। रोड पे बैठता था, स्टेशन के सामने बैठता था वो नंगा पीर। उससे लोग जा रहे हैं दुआएं कराने के लिए। कुरान का वास्ता दुआ कर दो पीर साहब। नंगे पीर को कह रहे हैं खुदा का खौफ करो। वो खुद फिस्को फजूर कर रहा है, नंगा बैठना खुद फिस्को फजूर है, उससे आप दुआएं मंगवा रहे हैं। जैसे यहाँ पर भी लाइनें लगी होती हैं, वो अमर जी के पास, अमर जी बड़ी लाइनें लगी हुई है अमर जी के पास। हाँ, सास को मार दें, बहू को पागल कर दें, दामाद को गंजा कर दें, पता नहीं क्या उल्लू के जिगर से तावीज़ लिखे जा रहे हैं। अल्लाह की बना, अल्लाह की बना, पता नहीं क्या होगा हमारे साथ आइंदा। वलइन अज़क़नाहु रहमतम मिन्ना मिन बअदि ज़र्रा मस्सतहु लयक़ूलन्ना हाज़ा ली वमा अज़ुन्नु साअत क़ाइमतन वलइन रुजिअतु इला रब्बी इन्न ली इंदहु लल हुस्ना फ़लनुनब्बिअन्नल लज़ीना कफ़रू बिमा अमिलू। और ताक़ीक हम उनको ख़बरदार करेंगे जो काफिर थे, बिमा अमिलू, अल्लाह फरमा रहा है ज़रूर ज़रूर बर ज़रूर, ज़रूर ब ज़रूर हम उनको मुतनब्बे कर देंगे, उनको आगाह कर देंगे काफिरों को, बिमा अमिलू, जो वो करतूत करते थे हम उनको उससे आगाह कर देंगे, हम उनकी खबर ले लेंगे। वलनुज़ीक़न्नहुम मिन अज़ाबिन गलीज़, और हम उन्हें चखाएंगे गलीज़ अजाब। एक है सराकी का गलीज़, वो तो बहुत ही गलीज़ है, ये सराकी वाला गलीज़ नहीं है। गलीज़ से मुराद शदीद, अरबी में जो गलीज़ होता है शदीद, सराकी पंजाबी में जो गलीज़ है वो गंदा। शाबाश, हाँ, गंदा गंदा। हमारे पास एक केस आया, एक दफ़ा मेरे किसी शागिर्द ने दूसरे को गलीज़ कहा। अब वो जनाब आ गए दोनों कि उस्ताद जी सज़ा दे। मैंने कहा भाई ये बताओ कि पता नहीं गलीज़ से क्या मुराद? उन्होंने कि मैंने कुरान वाला गलीज़ मुराद दिया। मैंने कहा कुरान वाला माफ़ है। फ़इज़ा अनअमना अलल इंसान अअरज़ा व नअा बिजानिबे, अल्लाह अकबर। और जब हम नेमत नाजिल कर देते हैं, इनाम फरमा देते हैं इंसान पर, अअरज़ा, सुभान अल्लाह, हम इनाम कर दें इस इंसान पर तो हमसे रुखी फेर लेता है। फिर काहे की मस्जिद, जब ग्रीन कार्ड आ गया, जब सिटीजन हो गया, अब काहे की। अब
यहीं पर एक साहब आए थे, अभी सेंटर बन रहा था, रोने पीटने के लिए आ गए, तो जी मुझे ग्रीन कार्ड दिलवा दें। मैंने बेचारे किसी मोमिन से कह के उनको ग्रीन कार्ड दिलवा दिया। अहले खैर है, पैसे वाले हैं बेचारे, भला उनको स्पॉन्सर कर दिया, इनको ग्रीन कार्ड मिल गया। जब ग्रीन कार्ड आ गया उसके बाद मुझे कई साल नहीं मिले, जाहिर है फिर काहे का मिलना, ये तो मतलब से ही तो अक्सरियत तो मतलब से ही आती है। अब चंद दिन पहले की बात है, उनकी कॉल आई तो मैं फ़ौरन मैंने कहा भी अगर किसी काम के लिए कॉल की है तो काम का दरवाज़ा आजकल बंद हो चुका है। कह लगे हाँ हुजूर वो बेटे बहू आ रही है, उसका एफिडेविट चाहिए, ज़रा गौर करें आप। मैंने कहा जिनके पहले एफिडेविट दिलाए थे, उधार भी दिया था, 1200 अपने बच्चों की कमाई में से उठा के ग्रोसरी में से आपको दिया था, उसके एवज में कितनी दीन की खिदमत की है। आज तक तो आपको अलमैदी सेंटर का रास्ता ही नज़र नहीं आया। एक कम से कम 1000-2000 की रसीद ही कटवा लें, हमें पता तो चले कि आप कुछ ईमानदार हैं, वो इंशाल्लाह क़यामत को मिलेंगे। हो रहा है, अल्लाह ताला ही हिदायत फरमाए। तौबा तौबा तौबा। मुझे एक बंदे ने कहा था, शाह जी आप जानते हैं कि आपका दर्स बड़ा भारी होने वाला है। मुझ पर भारी हो गया है दर्स, मुझ गरीब पर रोटी का इंतजाम मुझे करना पड़ रहा है। आज भी मैंने रोटी का इंतजाम किया है पूरा फर्स्ट क्लास। मुझ पर भारी हो गया है, उनके लिए कोई भारी नहीं हुआ, मुझ पर तो भारी हो गया। अल्लाह ताला इस भार से मुझे महफूज रखे और इंशाअल्लाह मुझे ओहदा बरा करे। वाइज़ा अनअमना अलल इंसान आरज़ा, और जब हम इंसान पर नेमत कर देते हैं, आरज़ा अरीज होता है ना, अरीज समझते हैं ना, फैल जाना, आरज़ा तो वैसे ही अरीज हो जाता है, शाबाश, ये दूर हो जाता है। आरज़ा एराज कर जाता है, मुंह फेर लेता है, हाँ डायरेक्शन। व ना बेजानिबे, अल्लाह अकबर, ना बेजानिबे पहलू बदल के चलता है, कन्नी कतरा के, जो आप कहते हैं ना कन्नी कतरा के, शाह जी कन्नी कतरा के, किसी से उधार लेना हो ना तो वो ऐसे ही कन्नी कतराता है कि रहे अल्लाह का नाम, हाँ। ऐसे कन्नी कतरा के जाएगा, पता ना चले। वैज़ा मस्सहु शर्रु फज़ू दुआइन अरीद, और जब उसे पहुंच जाता है शर, फिर मस्जिद की जान नहीं छोड़ता है, फिर दर्स से पहले आ जाता है, सजाद के ऊपर जाने के बाद भी नहीं जाता है, बैठा है यहीं पर मस्जिद में सोना चाहता है। फज़ू दुआइन अरीद, लंबी लंबी वही चौड़ी चौड़ी दुआएं लेके बैठ जाता है, हाय मर गया वाय मर गया, सुभान अल्लाह। बोला रहे तुम इनकान मिन इंदिल्लाह सुम्मा कफरतुम बिही मन अज़ल्लु मिम्मन हो फी शिकाकिन बईद, फरमा दीजिए क्या तुमने देखा है अगर अल्लाह की तरफ से कुरान हो, सुम्मा कफरतुम फिर तुम इस कुरान का इनकार कर दो, बिही इस कुरान का, मन अज़ल्लु मिम्मन हो फी शिकाकिन बईद, तो उससे बड़ा कौन गुमराह होगा कि जो बावजूद जानने के अल्लाह की तरफ से है इनका इकरार करे, वो तो शिकाक बईद में है, खुली गुमराही। बईद दूर, शिकाक बदबख्ती, शक फटना, फट गया अब समझ लो बस। अब हौजे की आयत सुने और बस आज यही दर्स खत्म हो जाएगा, 2 आयतें सुन ले। हौजे में जब हम गए, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहला दर्स हमें ये पढ़ाया गया, ये मुझे आज भी याद है, मस्जिद आज़म में हमारे उस्ताद ने, शर्रमा में पढ़ता था, पहला दर्स ये पढ़ाया था। सनूरी हिम, बल्कि ये नराकी ने, क्यों मौलाना नराकी, मुल्ला अहमद नराकी जो है, उन्होंने अपनी किताब का टाइटल बनाया है इस आयत को, अखलाक की किताब का, सनूरी हिम आयातेना फिल आफाक, अनकरीब हम दिखा देंगे अपनी आयतें, निशानियां उनको जो हमारी तरफ आ रहे हैं, फिल आफाक, हम तो आफाक के पर्दे चाक कर देंगे उनके लिए, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते। कोलंबस को देख लें, वफी अनफुसिहिम, और हम उन्हें दिखाते हैं अपनी निशानियां उनकी अपनी छोटी सी कायनात में भी। हाँ ये देखिए आप, ये नहीं कि वो खलाबास, वो अभी जो आया है ना वहां से, शाह जी मरीख से आ गया है ना,
आ गया, वापस आ गया। उसने बेचारे ने शायद साल या 2 साल, 7 साल है, साल उसने हरकत नहीं करनी, बिल्कुल हरकत करने के काबिल ही नहीं है। 1 साल बेचारा मुर्दा की तरह पड़ा रहेगा। हाँ वो अभी आ गया है ना, पढ़े ना, उसमें जाए देखें, रिसर्च। वो वहां पर सो के बेचारा जो आया है, उसके वो बदन के अंदर इतनी कमजोरी हो गई है कि अब वो बेचारा 1 साल तो चल ही नहीं सकता, उठ ही नहीं सकता, मशीनों से खाए पिएगा। पानी दिया उसने। उसके अंदर जरूरी नहीं कि मरीख पे जाके आप अल्लाह को पहचाने, आप अपनी से अंदर की छोटी सी कायनात में भी अल्लाह को पहचान सकते हैं। कोई तो है जिसने ये 7 पर्दों में से मुझे दिखाया है। कोई तो है कि इस आंख और नाक का जो टेस्ट है वो अलग अलग करता है। ये देखती है, ये सूंघते हैं, ये सुनते हैं, ये सोचता है, ये मोहब्बत नफरत करता है, ये चलते हैं, ये उठते हैं। कोई तो है जिसने मेरी इस छोटी सी कायनात में इतनी मुतवाजी चीजें बना दी। देखे ना आप जरा, आपका दिमाग चल रहा है और आप सो रहे हैं, आपको कोई दस्तक देता है, आप कैसे उठ जाते हैं? हालांकि ये मौत सुगरा कहा गया, मौत असगर कहा गया है इसको, सोने को। कोई तो है ना जो आपको उठा भी लेता है, आप अलार्म से उठ जाते हैं, आप आवाज आती है तो आप उठ जाते हैं। एक जगह मैं उठता था रात के 3 बजे उस जमाने में, तो मैं पूरा 1 साल 2 बजे उठा, तकरीबन बीच में छुट्टी छोड़ दिया जब मैं नहीं था, मैं पेश नमाज था कहीं पर। तो मुझसे सदर साहब ने पूछा कि हुजूर सुना है कि आपकी लाइट 2 बजे जल जाती है, ये क्या चक्कर है? मैंने कहा आपकी बहू और बेटा लड़ते हैं, तो मैं वो अलार्म है, मैं अपने अलार्म से तो कभी उठा ही नहीं, उनके लड़ने से मैं। अच्छा, मैंने कहा ये अल्हम्दुलिल्लाह उनके लड़ने की बरकत से मैं उठता हूँ। देखिए कुदरत किस तरह फरिश्ते भेज देती है। लड़ाई से भी मुझे 1 घंटा पहले उठा दिया कि चलो थोड़ी सी और इबादत कर। जैसे आज पूरा से 12 महीने पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। आगा सजाद आज क्या कह रहा था, गुल खिला रहा था कि आप माशाल्लाह, क्या क्या हमारे भी दोस्त हैं कि आप कुरान पढ़ते हैं तो सुन्नी लगते हैं। शाजिया बताइए, आपने बड़ा मिस किया है उस वक्त। हाँ आप बताएं मुझे, यानी कुरान पढ़े तो सुन्नी है, सुन्नतें पढ़े तो सुन्नी है, नमाज पढ़े तो सुन्नी है। अस्तगफिरुल्लाह, खुदा का खौफ करो भाई, इस तरह ना। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम। हम हाजी साहब, हम वजूद के अंदर भी, जरूरी नहीं कि हाजी सलामत अली मरीख पे जाके मुझे पहचाने, अपने वजूद से पहचान ले कि कोई तो है जो हाजी सलामत अली को सलामत रखे हुए है। आप ईमान से बताएं, सुबह से शाम तक कितनी मरतबा आप एक्सीडेंट देखते हैं? आप 100 मील चलते हैं, 20 जगह एक्सीडेंट देखते हैं। कोई तो है ना जो आपको बचा रहा है। शहरों में कितने जनाजे उठ जाते हैं, कोई तो है ना आपका जनाजा नहीं उठने दे रहा। अस्पतालों में कितने माजूर पड़े हुए हैं, कोई तो है ना आपको माजूरी से बचा रहा है। कितने भीख मांग रहे हैं रोड्स के ऊपर। अभी एक बेचारा भीख मांगने वाला मुझे सामने नजर आ गया। कितने भीख मांग रहे हैं, कोई तो है ना जो अल्लाह, कोई तो है ना जो आपकी इज्जत महफूज कर रहा है। आप भीख नहीं मांग रहे, उसे पहचाने ना। आपके अंदर कायनात रखी है पहचानने की, अपनी जात से पहचान जाइए। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक, कायनात खोल के दिखाते हैं। कोई सितारे बनाने वाला है, कोई सूरज बनाने वाला है, कोई जमीन व आसमान बनाने वाला है, कोई कायनात बनाने वाला है। और फिर छोटी सी कायनात में भी दिखाते हैं कि कोई तो इस छोटे से कमजोर वजूद को बचाने वाला है। ये दरस अखलाक का टॉप का दर्स है जो हमने सबसे पहले कुम में पढ़ा था। हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक, उस वक्त तक हम दिखाते रहेंगे आयतें अपनी जब तक ये न कह दें कि ये सब कुछ हक है। सितारे भी हक है, सब हक है, कुदरत का बनाया हुआ बराबर है। अवलम यकफ़ी बिरब्बिका अन्नहु अला कुल्लि शैइन शहीद, क्या काफी नहीं तेरे रब के लिए मेरे हबीब कि वो हर शय पर गवाह है। इससे बड़ी भी कोई गवाही चाहिए मेरे हबीब कि वो सब पर गवाह है, वो सबसे परमानेंट गवाह है। अला इन्नहुम फी मिर्यतिम मिन लिक़ाइ रब्बिहिम,
अला इन्नहु बिकुल्लि शैइन मुहीत, देखो मेरे हबीब। अला याद है, अला क्या था? दरे अब्बास में एक मजलिस पड़ी थी अला वाली, किसी को याद है अला क्या था? अलार्म, शाबाश, अलार्म बजाया था। हुब्बे अली का अलार्म या बहू बेटे के लड़ने का अलार्म? यह अला, अला जी। लड़ाई तो सब में होती है, वो तो बेचारे इत्तेफाक से मेरे हमसाए थे, तो इस वजह से मुझे पता चला। लड़ाइयाँ तो खैर बहुत, अल्लाह ताला महफूज रखे। आइए जनाब, मास्टर जी आगे आ जाए। अला इन्नहुम फी मिरियतिम मिन लिकाए रब्बिहिम, आगा रहो। अला का माना क्या है मास्टर जी? अला का क्या माना होता है? आगा रहो। अलार्म बज रहा है, आगा रहो। इन्नहुम फी मिरियतिम मिन लिकाए रब्बिहिम, ये बेईमान लोग शक में हैं कि अल्लाह को नहीं मिलेंगे। कहता है अल्लाह को नहीं मिलेंगे, वो तो शक में है, वो तो बेईमान है, काफिर है वो तो। हम तो अल्लाह से दुनिया में भी मिल रहे हैं और क़यामत में भी मिलेंगे इंशाअल्लाह। दुनिया में मिल रहे हैं, नमाज में अल्लाह से नहीं मिलते, दुआ में नहीं अल्लाह से मिलते, कुरान खोल के नहीं अल्लाह से मिलते। अल्लाह से कोई, वो हमारे यहाँ सराइकी में कहते हैं, कहाँ गए हमारे खलीफा साहब? चले गए? वो आ रहे ठीक है। हाँ, तो फिर आपके जो कहते हैं ना लाहौर वाले कि जफ्फी डाल के मिलना, अल्लाह को जफ्फी डाल के थोड़ी दे। हाँ, ठंड ठंड, अल्लाह को जफ्फी, वो अल्लाह का कोई वजूद नहीं है ऐसे कि वो मिलेगा नहीं। अल्लाह का ये मतलब ये कि अल्लाह से मुलाकात मतलब है अल्लाह की रहमत के साथ राबिता, अल्लाह के साथ कनेक्शन हो जाए, अल्लाह के साथ इंसान की तार मिल जाए, अल्लाह से इंसान डरने लग जाए, खौफ खाने लग जाए अल्लाह से इंसान। अला इन्नहुम फी मिरियतिम मिन लिकाए रब्बिहिम, लिका मुलाकात। किसी ने पूछा मौला अली से, हल रहे तरब्बक, या अली आपने अपना रब देखा है? फरमाते हैं लम आबुद रब्बन लम अराहु, उस रब की मैं इबादत ही नहीं करता जो देखा ना जाए। क्यों नहीं देखा? ये सब जो इनायात हैं, ये रब की करामात तो है, रब के मुशाहिदात तो हैं। अभी तो मैं अर्ज करके आया हूं कि कोई तो है ना जो बचा रहा है हमें, कोई तो है ना कि जो हादसात से बचा रहा है, बीमारियों से। डॉक्टर का बस चले, हाजी सलामत के डॉक्टर का, जो हमारा भी डॉक्टर है, तो हमारा सारा खून ही वो निचोड़ ले, हर तीसरे महीने कई बोतलें भरता है, एक बीमारी नहीं निकल रही। ये कौन है? ये वो अल्लाह है। ये अल्लाह नजर आ रहा है। अल्लाह यूं नजर आता है अपनी इनायतों से, बरकतों से, रहमतों से, रिज़्क़ से, करामतों से, हिफाजतों से। अल्लाह को यूं देखो कि अल्लाह मेरे साथ साथ है। फरिश्ते आपको नजर आते हैं? किसी को नजर आए आज तक? मगर है तो सही ना। शाह जी के साथ भी दो है, मेरे साथ भी दो है। देखे ना ये, हाँ, शैतान तो खैर आ भी जाता है, क्योंकि इंसानों में, इंसानों की शक्ल में काफी शैतान फिर रहे। हाँ, आ जाता है बिल्कुल, मिनल जिन्नत वन नास। मगर फरिश्ता तो नजर नहीं आता ना। आप बताएं किसी ने फरिश्ते को देखा हो? जिन कहाँ नजर आता है, मगर उड़ा तो देता है आकर। कई बंदे ऐसे हैं जो नमाज पे टाइम पे नहीं उठते, उनको वो गिरा देता है नीचे। कोई तजर्बा करना चाहे तो कर ले बेशक। आज नाम दे दे, कल गिर जाएगा। अगर फजर में नहीं उठेंगे तो इंशाल्लाह कल गिरेंगे। आगा सजाद आपका दो दफे गिरा है, बाज फिर भी नहीं आ रहा, बावजूद इसके कल भी 12-20 तक दरवाजा नहीं खुला था। देखिए आप कितने माशाल्लाह। ये हाँ देखो, नाश्ते का इसका टाइम नमाज से शुरू होता है। अल्लाह हिदायत फरमाए। जब मस्जिद के मुतवल्लियों का ये हाल है, तो हम जैसे फकीरों का क्या हाल होगा? मुतवल्ली ये हालत है इनकी, मस्जिदें बंद किए हुए, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। फिर खबर सब कहते हैं रमजान में रहे। रमजान में कैसे रहेंगे? रमजान में तब रहें कोई पूरा साल साथ दें, दरस कुरान में आए, जुमे में आए, दरस कुरान में आए, मजालिस में आए, डोनेशन आए, लोगों में चेंज आए, तब्दीलियां आए, फिर तो रमज़ान में आदमी रहे।
نہیں تو کہیں اور جائے رمضان میں، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، شاید یہ تو نہ ہوتا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ہمارا تو حال یہی ہو گیا ہے کہ درس قرآن کیا شروع کیا ہے، توبہ 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 توبہ، مخالفتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے درس قرآن کی وجہ سے۔ رہتی سہتی کے سر 5 وقت کی نماز نے نکال دی، وہ شروع کی تو باقی بھی مخالف ہو گئے، اور الحمدللہ آج سرٹیفکیٹ بھی مل گیا سنی ہونے کا، کہ قرآن ایسا پڑھ رہے ہیں کہ جو لگتا ہے کہ آپ تو سنی ہیں۔ سبحان اللہ۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، آگاہ رہو، انہم فی مریۃ، یہ بے ایمان شک میں ہے، مریہ شک، من لقاء ربہم، اللہ کی ملاقات سے، فزیکلی اللہ نہیں کہیں، لا اعبد ربا لم اراہ، میں علی اس کی عبادت نہیں کرتا ہوں جسے دیکھا نہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کوئی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی قدرت، اس کی رحمت، اس کا نور، اس کا شاباش، اس کا لطف و کرم، اس کے معجزات جگہ جگہ میں دیکھ رہا ہوں، میرا اللہ میری مدد فرما رہا۔ الا انہ بکل شیء محیط، پھر دوسرا الارم بج گیا، انہ بکل شیء محیط، تحقیق اللہ ہر شے پر احاطہ کرنے والا ہے، پر چھایا ہوا ہے، یوں چھایا، حاوی، یوں محیط، احاطہ سمجھتے ہیں نا، احاطہ وہ کیا ہے؟ احاطہ نواب صاحب، حاجی صاحب، احاطہ نواب صاحب، اور وہ ایک اور احاطہ ہے تیزاب، تیزاب ہاتھا، دیکھیں نہیں وہی ہے، ہاں تیزاب ہاتھا، جہاں پر حاجی سلامت علی کا اور ماسٹر نیاز کا دولت خانہ ہے، میں اس کی زیارت کر کے آیا ہوں، وہاں پر کھانا بھی کھا کے آیا ہوں ماشاءاللہ، بھی بڑا ان دونوں بھائیوں کی بڑی عزت ہے، اللہ ان کی عزت میں بھی اضافہ کرے، اللہ ہم سب کی عزتوں میں بھی اضافہ فرمائے یا اللہ۔ آج ہاں لا یحیطون، دیکھیے حافظ ہو تو ایسا ہو، وہ ہمارے سرائکی میں کہتے ہیں، سرائکی والے چلے گئے ورنہ ان کو لطف آتا کہ پٹی پٹی کے لگ رہا ہے، ایک دم قرآن کو ایسے زبردست، سبحان اللہ بھائی، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وسع کرسی السماوات ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی، شاباش شاباش۔ اللہ کریم آج کے درس کے سبب عوض ہم سب کو معاف فرمائے۔ آج سورت حامیم سجدہ اختتام پذیر ہوئی، اللہ ہمیں سجدوں کی توفیق دے۔ حامیم سجدہ میں جو پیغام تھے، عقائد کے، عملیات کے، وظائف کے، اصول و فروع کے، اخلاقیات کے، شریعت و طریقت کے، اللہ ان سب پر ہمیں کاربند فرمائے۔ آج کے درس میں جتنے مومنین مومنات، مسلمین مسلمات شریک ہوئے ہیں، اللہ کریم سب کو خدام القرآن میں شمار فرمائے، اور جو وعدہ کر کے نہیں آئے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت کے ساتھ کاروان خدمت القرآن میں شمولیت کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ تجھے واسطہ اپنی عزت و جلال کا درس قرآن میں مومنین مومنات کو، مسلمین مسلمات کو شرکت کی توفیق خیر مرحمت فرما۔ یا اللہ آج کے درس میں جتنے بھائی بہن موجود ہیں سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ جو مریض ہیں، خاص طور پہ علی احمد رضوی کی ساس شمیم فاطمہ، ان کو شفا یاب فرما۔ دیگر جو منظورین ہیں یا اللہ ان کو شفا یاب فرما۔ آج کے درس میں حاضر شریک مومنین مومنات کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جو مولانا مرزا محمد اطہر وفات پا گئے، مولانا منظور محسن، مولانا جعفر نقوی، اور ہمارے سید جمیل حسین شاہ کے کزن بھائی سید سجاد حسین شاہ، ان کے درجات کو متعالی فرما۔ یا اللہ المہدی سینٹر سے تعلق رکھنے والے جتنے مومنین مومنات دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ آج کا درس بڑا قیامت کا درس تھا، اس درس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ صلاح الدین بٹ مرحوم کا نام ہے، صلاح الدین بٹ جو انتقال کر گئے، قمر کے والد، یا اللہ ان کو بھی جوار اہل بیت میں جگہ عطا فرما۔ اور ایک میرے دوست بھی تھے صلاح الدین بٹ، جن کی برسی ہے، یا اللہ ان کو بھی
जन्नत में जगह अता फरमा। जितने भी हमारे सुन्नी भाई बहन भी शिया बहन भाइयों के साथ इज़्ज़त एहतराम करते हैं, उनको भी ज़िंदा और सलामत रख, वहदत उम्मत अता फरमा। या अल्लाह हम सबको कुरान पढ़ने की तौफीक दे, अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे, हमारा ख़ात्मा अलल खैर फरमा, हमारी औलादों को नेक और सालेह करार दे, जिनके बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे उनके रिश्तों के असबाब मुहैया फरमा, जिनके रिश्ते हो चुके हैं जिनकी औलाद नहीं उनको औलाद नसीब फरमा, जिन्हें औलाद दी उनकी औलाद को नेक और सालेह करार दे, हम सबको हज व ज़ियारत नसीब फरमा। नाम बनाम जितने मोमिनीन मोमिनात आज के दर्स में शरीक हुए हैं सबको जज़ाए खैर मरहमत फरमा, सबको बाकायदगी से दर्स में आने की तौफीक अता फरमा, और जो फरारी हैं उनको करार अता फरमा। या अल्लाह हम सब पे रहमत नाजिल फरमा। जो मकरूज़ हैं अलमहदी सेंटर समेत, अलमहदी टीवी समेत, हम सब समेत जितने मकरूज़ हैं उनके कर्ज़े अदा फरमा। जो बेरोज़गार हैं रोज़गार मुहैया फरमा, जिन्हें रोज़गार दिया है उनके रोज़गार को बरकत अता फरमा। या अल्लाह घरेलू नाचाकियों से हम सबको महफूज फरमा, हम सब के घरों को जन्नत माब माहौल बना, हम सबको अपने बच्चों की शादियाँ मसाजिद में मराकज़ में दीनी माहौल में करने की तौफीक अता फरमा। कल एक मस्जिद में बेपर्दगी नज़र आई थी, या अल्लाह हमारी औरतों को तौफीक दे और हिदायत करके ये मस्जिदों के अंदर कम अज़ कम सर खोल के ना फिरे, इनको पर्दा करने की, हिजाब करने की, हिजाब फ़ातिमा और ज़ैनब के सदक़े में तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी जो बहनें बेटियाँ दुरूस में नहीं आती, कुरान का दर्स जारी है, तदरीस कुरान जारी है, उनको आने की तौफीक अता फरमा। जो ऑनलाइन हमें देख सुन रहे हैं उनकी हाजतों को पूरा फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, महशर की सख्तियों से हम सबको महफूज रखना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। 1 घंटे की मजलिस होगी, पूरा 1 घंटा, आधा घंटा मैं पढ़ूंगा, आधा घंटा पढ़ने वाले तकसीम कर लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 8:30 तक 8:35 तक मजलिस जाएगी, मुख्तसर होगी। उसके बाद खाने का इंतज़ाम किया है फ़ौरन इंशाअल्लाह। या अल्लाह ये ले संभाल लीजिए, ये लो बेटा, लो भाई मून ये भी पकड़ो।